नमस्कार दोस्तों, इंडिया एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपशिखा आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अपडेट लेकर आती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आपकी प्रवेश परीक्षाएं कब तक होंगी और क्या स्थिति देखने को मिल रही है। सभी अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आपको पता ही है, इस बार केंद्रीय विश्वविद्यालय सभी का मिलकर एक ही आपका टेस्ट होगा जिसे कहेंगे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट क्या होता है, इसका क्या सिलेबस है, लगभग सभी जानकारी आपको एक ही वीडियो के माध्यम से दे दी गई है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप CUCET क्या होता है, इसकी तैयारी कैसे करें, सभी की जानकारी आपको दी गई है। प्रवेश के लिए NTA से मांगे गए दिशा निर्देश। NTA कौन है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो इस बार आपके एंट्रेंस एग्जाम लेंगी। तो उसको आपको पत्र लिखकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कुछ प्रश्न किए हैं कि हम किस तरह से एंट्रेंस एग्ज़ाम ले, कब ले, ये सभी चीज़ें उन्होंने पत्र लिखकर पूछा है। तो चलिए आइए पूरी न्यूज़ को हम अच्छे से देखते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संघटक महाविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा को लेकर EVV प्रशासन ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को पत्र लिखकर दिशा निर्देश मांगे हैं। NTA से यह पूछा गया है कि परीक्षा कब और कैसे कराई जाए। हालांकि NTA की ओर से अब तक पत्र का कोई जवाब नहीं मिला है। ऐसे में EVV प्रशासन रिमाइंडर भेजने की तैयारी कर रहा है। EVV में हर साल मई में प्रवेश परीक्षाएं आपकी शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस बार कोविड संक्रमण की तेज़ी से फैलने के कारण सब कुछ ठप रहा। तो चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी ले लें, जिसके भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट आपके मई में हो जाए या फिर मान लीजिए अप्रैल में हो जाती थी, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म आ ही जाते थे लगभग सभी यूनिवर्सिटी के मई से लेकर, मतलब आपका जो डेट है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये डेट थे जिसके अंदर आपके लगभग सभी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म आ जाते थे। तो इस बार किसी भी यूनिवर्सिटी के अभी तक फॉर्म नहीं आए, क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, कैसे होंगे, और NTA भी इस पर जवाब नहीं दे रहा है। आगे लिखा हुआ है, संघटक महाविद्यालय में प्रवेश खुद लेता था, लेकिन इस बार NTA के माध्यम से संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी है। ऐसे में EVV प्रशासन के सामने भी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। EVV प्रशासन की ओर से काफ़ी पहले ही NTA के विभागों, विषयों और सीटों की जानकारी भेजी जा चुकी है। अगर ATA प्रवेश परीक्षा कराता है तो परीक्षा कराने वाली एजेंसी का चयन भी वही करेगा। तो यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हाथ में कुछ नहीं है। जो चीज़ें हैं वो NTA के हाथ में, मतलब कैसे कराना है, कहाँ कराना है, ये सभी जो आपके चीज़ें हैं वो NTA तय करेगा। परीक्षा कराने वाली एजेंसी का भी चयन वही करेगा। यदि परिस्थितियों को देखते हुए NTA इस बार प्रवेश का जिम्मा विश्वविद्यालय पर छोड़ देता है तो EVV प्रशासन के लिए बड़ा काम वो हो जाएगा। क्योंकि अभी तक जो आपकी सूचनाएं आ रही थी उसमें यही बताया गया था कि आपके कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इस बार होने वाले हैं। तो सभी यूनिवर्सिटी जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम खुद कराती है वो अब NTA के माध्यम से होने वाला था। अब जब NTA एग्ज़ाम नहीं कराएगा तो जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटी पर ही एक जो है बड़ा काम आ जाएगा। उल्टा सभी काम आपको जो है विश्वविद्यालय प्रशासन को करने पड़ेंगे। ऐसे में तमाम बिंदुओं पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है और इसी वजह से प्रवेश परीक्षा के आयोजन को लेकर निर्णय में देरी हो रही है। कोविड के दौर में मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए ऑफलाइन मोड में परीक्षा कराना सुरक्षित नहीं है। तमाम शैक्षणिक एवं भर्ती संस्थाएं अपनी प्रस्तावित परीक्षा स्थगित कर चुकी हैं। अगर परीक्षा NTA कराता है तो संयुक्त रूप से केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा एक साथ होगी, ठीक है, क्योंकि अगर जब NTA कराएगा तो जो भी आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उन सभी की परीक्षाएं एक साथ होंगी। ये चीज़ तो आपको क्लियर है। इसके बाद मेरिट के आधार पर विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करेगा। कोविड के मद्देनज़र अगर NTA प्रवेश परीक्षा कराने में इनकार करता है तो विश्वविद्यालय को अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा के लिए आयोजन करना होगा। इसके लिए नई एजेंसी का चयन करना होगा, जिसके बाद आवेदन की प्रक्रिया। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है कि जब NTA नहीं करेगा तो विश्वविद्यालय को बहुत सारे जो है कार्य करने पड़ेंगे, जैसे कि खुद के स्तर पर नए एजेंसी का चयन करना होगा, जिसके बाद आवेदन की प्रक्रिया करने के में कम से कम 1 माह का वक्त लगेगा। परिणाम आने के बाद प्रवेश लिए जाएंगे। परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी या ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी यह भी तय नहीं है। इन तमाम मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट हो सके इसके लिए EVV प्रशासन ने NTA से दिशा निर्देश मांगे हैं। तो यहाँ पर जो भी आप स्थिति देख रहे हैं कि सभी चीज़ों को लेकर बहुत असमंजस की स्थिति है और इसीलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने NTA से दिशा निर्देश मांगे कि बताइए हम किस तरह से एग्ज़ाम लें और कब लें, पर अभी तक तो कोई जवाब आया ही नहीं है। जवाब देखिए कब तक आता है। आगे लिखा हुआ है, प्रवेश प्रकोष्ठ के निर्देशक बनाए गए प्रोफेसर IR सिद्दीकी का कहना है कि अब स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। NTA से पत्र व्यवहार किया गया है, जवाब मिलने के बाद उसके अनुरूप प्रवेश प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। तो फिर भी दोस्तों
यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अभी आपकी प्रवेश परीक्षा में बहुत टाइम है, कोरोना का संक्रमण है, तो एग्ज़ाम ऑनलाइन या ऑफलाइन हो ये तो बात की बात है, पर प्रवेश परीक्षा जून तक आप मान के बैठे कि आपके नहीं होंगे। इसके लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी टाइम पर अपडेट मिल सके, आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न और डाउट ना हो और सभी जानकारी आपको समय पर मिल सके। अगर आप भी CU/CT मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा ऐप इन सभी स्टूडेंट्स के लिए ही डेडिकेट है। इंडिया एजुकेशन हब ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहाँ पर आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड तैयारी कराई जा रही है। वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। स्टडी मटेरियल, PDF नोट्स सभी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं और बेस्ट फैकल्टी आपको CU/CT की एंट्रेंस की तैयारी करा रही है। तो बिना किसी देरी के अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे बिल्कुल आसानी से, अभी तो सबको घर पे ही रहना है और घर पे आप जितना अच्छे से पढ़ सके इसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा बुक्स या नोट्स PDF नहीं लेने होंगे, सभी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएगी, बहुत ही अच्छे वे में आपको तैयारी कराई जाएगी। तो इसलिए आप हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। नमस्कार।